Assalamu alaikum everyone. This is D2 8th edition exercise 1C chapter number 1 linear equations, linear functions and graphs. The graph shows Ken's journey when he visited a friend in town C. During the journey he stopped at a cafeteria after which he continued to drive to town C. डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर में और टाइम दिया हुआ है. डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है हमारे पास ये. एट वॉट टाइम डिड ही लीव होम. घर कितने बजे उसने छोड़ा था. जाहिर सी बात है, नज़र आ रहा है मुझे कि 10 बजे उसने अपना घर छोड़ा था. ठीक है, एट 10 AM या PM वट एवर जो भी है. हाउ फार डिड ही ट्रेवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया. सर ये हमारा कैफेटेरिया है पॉइंट A. ठीक है, और ये कैफेटेरिया जब पहुंचा था तो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था. ठीक है, सही है. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स के स्टेटिंग क्लियरली व्हाट ईच ग्रेडियंट रिप्रेजेंट. O से A. अच्छा, वही राइज अपॉन रन करना पड़ेगा हमें. ठीक है, और अगर हम राइज अपॉन रन की बात करते हैं तो अगर मैं O से A की बात करता हूँ तो ये राइज जो है मेरा 50 यूनिट्स का है. ठीक है, और जो रन है मेरा वो 10 से 11 1 यूनिट है. ठीक है, देखें 10 बजे से 11 बजे तक ये 1 यूनिट है, तो इसका तो ग्रेडियंट 50 ही होगा. राइज अपॉन रन 50 अपॉन 1 50 ही बन जाएगा. ठीक है, AB इसका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये बिल्कुल भी वर्किंग नहीं है. और B और C की अगर हम बात करेंगे तो वही राइज अपॉन रन दोबारा लेना पड़ेगा हमें. यहाँ पर ये 50 से 80 यानी कि राइज इसका ये 50 था यकीनन, और ये 80 किलोमीटर, तो 50 से 80 30 बनता है राइज. और ये आपका हाफ 1/2 बनता है. ठीक है, क्योंकि 11:30 से 12 0.5 1/2 होता है. तो अगर मैं इसका राइज अपॉन रन लेता हूँ तो 30 डिवाइडेड बाय 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे या डिवाइड करवाएंगे तो 60 हो जाएगा. ठीक है, कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा. चलो मैं बताता हूँ. देखो 30 जब डिवाइड होगा 1/2 से तो 2/1 हो जाता है मल्टीप्लाई होकर, तो ये 60 हो जाएगा. ठीक है, ये नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाता है. तो इसका राइज का जो ग्रेडियंट आ गया वो आ गया है आपके पास 60 बस. ठीक है, और कुछ पूछा है नहीं, ख़त्म. चलो क्वेश्चन नंबर फिर 8 भी इसी में कर लेते हैं साथ साथ. वसीम साइकिल फ्रॉम होम टू अ टाउन. ऑन हिज वे बैक ही स्टॉप्ड एट अ रेस्टोरेंट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट. द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हिज एंटायर जर्नी. हाउ फार was the town from Wasim's home? Okay, from home to a town. On way his back stopped restaurant at. Okay, ठीक है, तो आई गेस 40 किलोमीटर दूर है. ये इसका घर है होम और ये उसका टाउन है. ठीक है, यहाँ तक वो आए तो 40 किलोमीटर दूर है. उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है टाउन. 40 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है वैसे. ठीक है, फाइंड द टोटल टाइम ही स्टेड एट द टाउन एंड एट द रेस्टोरेंट. अच्छा जी, ये वाला डिस्टेंस वो टाउन में रुका जो कि ये बन रहे हैं मेरे 8 से 9 1 आवर यहाँ पर है. ठीक है, और ये वाला टाइम वो रेस्टोरेंट में रुका है जो कि आई गेस 30 मिनट्स हैं. ठीक है, 30 मिनट्स है, तो 1 आवर 30 मिनट्स टोटल वो रुका है टाउन में और रेस्टोरेंट में. ठीक है, रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट होता है, पता नहीं क्या होता है. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ विच ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट. ओके, ओ ए का पहले राइस कितना है 40 और रन कितना है 6 से 7 7 से 8, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20, तो इसका ग्रेडियंट 20 हो जाएगा. ठीक है, बी से सी इसका ग्रेडियंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब देखते हैं इसका राइज अपॉन रन. ठीक है, ये रहा इसका राइज, नेगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड है. ये है रन. राइज है इसका 20 क्योंकि 40 से 20 आ रहा है. ठीक है, ये 40 से 20 आया है, सही है. और रन है इसका 1 आवर और 1.5, तो हम इसको राइज अपॉन रन कैसे करेंगे. राइज है इसका 20 और 1.5 जो होता है वो होता है 3/2. ठीक है, 20 3/2 डिवाइड कर रहा है तो 2/3 हो जाएगा. ठीक है, 40/3, तो 40/3 को हम करेंगे 3 13 39 1 होल
13 होल 1/3। और चूँकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव करना मत भूलना, ठीक है। तो इसका जो ग्रेडियंट आ गया है वो आ गया है, रुक जा भाई, इसका जो ग्रेडियंट आ गया है वो आ गया माइनस का 13 होल 1/3, ठीक है। अब डी से ई का ग्रेडियंट निकालना है, डी से ई का ग्रेडियंट वही राइज अपॉन रन, और डाउनवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो 1 है, ठीक है, 11 से 12 ये 1 है, ठीक है। और राइज कितना है इसका, 20 से 0 तो 20, तो इसका तो ग्रेडियंट नेगेटिव 20 हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि एक तो डाउनवर्ड आ रहा है तो 20/1 20 हो जाएगा, और नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी सब अब इरेज कर देते हैं क्योंकि अब और भी बहुत कुछ मालूम करने वाला है, इसमें दिया हुआ है मुझे इन्होंने। ओके, कहते हैं व्हाट इज़ हिज स्पीड एट द फॉलोइंग टाइम्स। 7 बजे क्या उसकी स्पीड होगी, ये रहा 7। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अगर मैं 20 की बात करता हूँ, ठीक है, तो 20 किलोमीटर की स्पीड थी और 1 घंटा बना, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 7 बजे से 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा बना, ठीक है। तो मैं 1/r लिखूँ। अब 8:30 पर उसकी क्या स्पीड थी, 8:30 इसका यहाँ पर होगा बिल्कुल बीच में। तो हम यहाँ से यूँ ऊपर लेकर जाएंगे इसको, बिल्कुल सेंटर से ही, ठीक है। सेंटर में नहीं आ रहा ये, अभी ले आते हैं इसको सेंटर में, स्केल लेकर आते हैं, स्केल से नापेंगे इसको। ये रहा हमारा स्केल यहाँ पर, और ये हम इसको लेकर आए 90 डिग्री पर, ठीक है। 90 डिग्री पर ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। और हमें चाहिए 8:30 जो 8 और 9 के बिल्कुल बीचों बीच होगा, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ ही थोड़ा टेढ़ा हुआ है, अच्छा जी। मेरे ख्याल में मैं कॉपी करके लाने में इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। ये आ गया 8:30 के बिल्कुल बीचों बीच, सही है। ये मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे 8:30 तक जाना है, ठीक है। तो इसका जो है स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ठीक है जनाब। तो डिस्टेंस जो है वो कवर हुआ है 40 किलोमीटर्स, ठीक है। अच्छा नहीं रुकें, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ हिज स्पीड एट द फॉलोइंग टाइम्स। 8:30 पर उसकी स्पीड क्या थी भाई, 8:30 पर तो उसकी स्पीड 0 होगी। उसकी वजह ये है कि 8:30 पर तो वो वॉक कहीं कर ही नहीं रहा, वो तो टाउन में स्टे किया हुआ है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड होगी 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ठीक है। और 10:15 पर इसकी स्पीड क्या होगी,